अब हम मैग्नेटिक फोर्स का वो पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें पार्टिकल बाहर से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा और फिर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर भी आएगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में बाहर से एंटर करता है तो वो बाहर से भी उस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर भी जरूर आता है। अगर रीजन को आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट से एंटर किया तो या तो वो लेफ्ट से ही बाहर आएगा या वो राइट से बाहर जाएगा। तो आज हम वो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं जहां मैग्नेटिक फील्ड में एक तरफ से एंटर किया और दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा, उसकी कंडीशन क्या होती है और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो वेरी वेरी केयरफुली। स्टूडेंट्स, ये मैग्नेटिक फोर्स का दूसरा पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में बाहर से एंटर करता है, बाहर से कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो उस केस में क्या होगा। सो मैं ये मान लेता हूँ, लेट्स से इस पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है और कोई चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस में चलते हुए आता है जिसका वेलोसिटी है v। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगी हुई है अंदर की तरफ। एक बात अब हमेशा याद रखिए, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में बाहर से एंटर किया है, मतलब ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है, वो पहले से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं था और मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी तक नहीं है। तो अगर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है तो वो मैग्नेटिक फील्ड से वापस बाहर भी जाएगा, या तो वो रीजन 1 में जा सकता है या रीजन 3 में, लेकिन 2 में नहीं रहेगा। जब तक वो 2 में रहेगा तब तक वो सर्कुलर मोशन करता रहेगा। तो अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एंटर किया और वो जैसे ही सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करेगा, अगर उसके पास इतना डिस्टेंस अवेलेबल है, इस सर्कल का रेडियस है r और ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस से बड़ा है, तो फिर ये रीजन 1 में वापस आ जाएगा और उसी एंगल पर वापस आएगा जिस एंगल पर ये एंटर किया था, मतलब सेमी सर्कल लगाकर। लेकिन अगर इस मैग्नेटिक फील्ड का रीजन रेडियस से कम है, जहाँ की रेडियस की वैल्यू होती है mv/qb, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे पहले ही भाई रेडियस कितना है। तो ये अगर इससे कम है तो इन दैट केस जो इसका पाथ होगा वो यहाँ से जाएगा, ऐसे सर्कुलर आर्क पर चलेगा और फिर स्ट्रेट लाइन में बाहर निकल जाएगा। तो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके पास ये केस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा लेकिन दूसरे रीजन में बाहर निकलेगा, रीजन 3 में। अब देखिए सो कैसे सॉल्व करेंगे और किस किस टाइप की चीज़ें इस पर पूछी जा सकती हैं। सो ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर किया, सर्कुलर आर्क पर चला, ये सर्कुलर आर्क है, इसके बाद वो सीधा स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। इस सर्कुलर आर्क का A से B तक जो रेडियस होगा, दैट रेडियस विल बी mv/qb। सबसे पहली बात, आपको इस सर्कुलर आर्क का सेंटर देखना होगा। तो A पॉइंट पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, इसका परपेंडिकुलर ऑलरेडी ये लाइन है। B पर वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट के अलोंग, इसका परपेंडिकुलर बनाओ, ये जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वही होगा सेंटर ऑफ सर्कल। And this OA and OB are equal and this is equals to radius r। और इस सर्कुलर, इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन का विड्थ है d के बराबर। तो अगर यहाँ पर ये थीटा एंगल टर्न हुआ तो देखिए ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, इधर फिर से थीटा आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में से उससे थीटा एंगल डेविएट हो गया, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो पहला तो आपसे पूछा सकता है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। तो अब ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल OBC, इसमें आप अप्लाई कर दो साइन थीटा इज d/r। सो थीटा इज साइन इनवर्स d/r, पहला पार्ट। फिर आपसे कहा जा सकता है अगर ये जहाँ से एंटर करता है वो अगर ओरिजिन है तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो ये अपना बन गया आगे की तरफ एक्स एक्सिस और ऊपर हो गया वाई एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट तो सिंपली B का क्या बन गया, D। वाई कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस AC। O से A तक का डिस्टेंस ये कैपिटल R के बराबर था और O से C तक का डिस्टेंस हो गया R cos थीटा। तो इसका
y कोऑर्डिनेट हो गया r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज डेविएशन इन y एक्सेस। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, दैट इज p फाइनल माइनस p इनिशियल। p फाइनल अगर आप देखें तो पार्टिकल यहाँ से थीटा एंगल पर निकला है, जो थीटा हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका x में कंपोनेंट होगा v कॉस थीटा, y में कंपोनेंट होगा v साइन थीटा। सो मास इनटू v कॉस थीटा प्लस v साइन थीटा, यहाँ आई कैप लिखोगे, यहाँ जे कैप लिखोगे वेक्टर फॉर्म में, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम mv आई कैप। फाइनल मोमेंटम देखो मैंने कैसे लिखा, p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर v कॉस थीटा x एक्सिस में, v साइन थीटा y एक्सिस में, x एक्सिस में मोमेंटम mv कॉस थीटा, y एक्सिस में मोमेंटम mv साइन थीटा। तो फाइनल मोमेंटम हमारा बना mv कॉस थीटा आई कैप माइनस mv साइन थीटा प्लस mv साइन थीटा जे कैप, प्लस mv साइन थीटा जे कैप। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल पूरी की पूरी वेलोसिटी x एक्सिस में थी, तो इनिशियल मोमेंटम हुआ mv आई कैप। दिस इज चेंज इन मोमेंटम। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आई कैप जे कैप करके, थीटा आप सॉल्व कर चुके हैं पहले ही। इसी को आप ये भी कह सकते हैं दिस इज इम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब ये कोई बड़े भयंकर भयंकर शब्द नहीं है, कहीं इम्पल्स आ जाता है आप घबरा जाते हैं, तो इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। फिर आपसे पूछा जा सकता है एवरेज फोर्स फ्रॉम ए टू बी। एवरेज फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ए से बी तक का टाइम आपको सॉल्व करना होगा। जब वो ए से बी तक गया तो ए से बी तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये लेंथ ऑफ आर्क आर थीटा, और स्पीड कितनी है v, तो उसको टाइम कितना लग गया ए से बी तक, आर थीटा बाई वी, दैट इज आर बाई वी हो जाएगा m बाई क्यू बी, तो थीटा m बाई क्यू बी। थीटा आप पहले सॉल्व कर चुके थे, मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करो, नेट फोर्स मिल गया। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें पार्टिकल चक्कर लगाकर वापस रीजन 1 में ही आ जाएगा।